तो वहीं देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया। 24 घंटे में संक्रमण के 1,16,390 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 302 लोगों की मौत हुई। तो वहीं देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामलों में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन ज्यादा पाए जाने के चलते केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। 9 राज्यों और खासतौर पर केंद्र शासित प्रदेशों में मामलों को बढ़ते देखकर चिंता जाहिर की है। साथ ही इन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लेटर लिखकर चेतावनी देते हुए कोविड-19 टेस्ट की संख्या तत्काल बढ़ाने को कहा। इन 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, बिहार, तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय और ओडिशा शामिल हैं। तो 7 दिनों में 5 गुना रफ्तार के साथ कोविड केसेस बढ़ना। और अब तक तो कहा जाता था कि तीसरी लहर की आशंका है, तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन अब 1 लाख केसेस देश भर से सामने आ गए हैं। कहा जा सकता है कहीं ना कहीं कि तीसरी लहर ने देश में दस्तक दे दी है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी लोकेश ओला इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े हुए। लोकेश, देखिए, तीसरी लहर की दस्तक यहां पर साफ तौर पर अब सुनाई दे रही है। 1 लाख से ज्यादा केसेस डायग्नोस होना पूरे देश से यकीनन एक गंभीर और चिंता का विषय है। लोकेश, बिल्कुल चिंता का विषय है, क्योंकि एक दिन के अंदर 1,16,000 से अधिक केस आना बेहद चिंताजनक है। साथ साथ 302 मौतें होना भी एक बड़ा आंकड़ा मौतों का भी कहा जा सकता है। और 7 दिनों के अंदर ही 5 गुना तेजी से जो मरीज हैं वो बढ़े हैं। दरअसल बात करें तो बीते 24 घंटे में 1,16,990 कोरोना के मामले सामने आए हैं। हालांकि एक्टिव मरीजों के अंदर भी बढ़ोतरी है, वो भी 85,958 एक्टिव मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। बात करें देश में कुल मामलों की, तो अब तक पूरे देश के अंदर 3 करोड़ 52 लाख से अधिक लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। और वहीं जो मौतों की बात करें तो अब तक 4,83,178 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जो एक बड़ा आंकड़ा है और एक गंभीर आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ साथ जो अभी एक्टिव मरीजों की मौजूदा समय में एक्टिव मरीजों की बात करें तो देश के अंदर 3,65,439 एक्टिव मरीज है। देखिए, एक्टिव मरीजों की दूसरी लहर के दौरान बात करें तो दूसरी लहर के दौरान तकरीबन 37 से 38 लाख के करीब एक्टिव मरीज हैं वो पहुंच चुके थे। जो अभी जो इसकी संख्या 3,65,000 के करीब है, और ये संख्या लगातार एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही, जो दूसरी लहर में बढ़ रही थी उसी के अनुसार। और इसी को देखते हुए और जो कोरोना की जो आंकड़े अभी मौजूदा समय में आ रहे हैं उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है कि देश के अंदर कोरोना की जो तीसरी लहर है उसने दस्तक दे दी और बड़ी संख्या में कोरोना के केस है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें सबसे अधिक महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में गुरुवार को 36,265 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि 8,907 मरीज ठीक हुए हैं और 13 लोगों की वहां पर मौत भी हुई है। पश्चिम बंगाल में भी दूसरे नंबर पर है और 15,721 लोग यहाँ संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या 7,343 है और 19 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में भी 15,097 लोग संक्रमित पाए गए हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। तमिलनाडु के अंदर भी 6,983 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 11 लोगों की मौत हुई है। इस तरह कर्नाटक में भी 5,031 लोग संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी गुरुवार को 2,056 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 404 लोग ठीक हुए हैं। लेकिन एक भी मौत गुरुवार को राजस्थान में नहीं हुई है, जो एक राहत की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर गुरुवार को 3,114 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 47 लोग ठीक हुए हैं। एक की मौत गुरुवार को उत्तर प्रदेश में हुई है। इसी तरह पंजाब के अंदर भी लगातार जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं और हालात हर राज्यों की ओर से गंभीर होती जा रही है। इसी को देखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर से जो स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में चर्चा करेंगे और उसके दौरान जो टीकाकरण और जो पीएम जो लाभार्थी है पीएम टीकाकरण अभियान की, उसको लेकर भी जो संवाद करेंगे। साथ साथ देश के अंदर जो 150 करोड़ वैक्सीनेशन का जो लक्ष्य पूरा किया गया है उसको लेकर भी लाभार्थियों के साथ चर्चा करेंगे। तो ऐसे में जो केंद्र सरकार की ओर से और राज्य सरकार की ओर से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तमाम उपाय अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जो संक्रमण की रफ्तार है वो बहुत बेहद तेज हो चुकी है और अब हालात बहुत चिंताजनक हो चुके हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं कोरोना पॉजिटिव आ चुके
चुके हैं। उनके पुत्र वैभव गहलोत और आरसी के अध्यक्ष है वो भी कोरोना संक्रमित आ चुके हैं। लेकिन जो हालात है वो बेहद चिंताजनक और बड़ी संख्या में जो ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी है वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में राजधानी जयपुर के अंदर भी 1400 से अधिक कोरोना के केस आना चिंताजनक है। हालांकि जो जांचों का जो दायरा है वो भी एक बार फिर से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। और बात करें राजस्थान के 2 जिलों में तो कोरोना संक्रमण का कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, जिसमें जयपुर और जोधपुर सबसे अधिक है। यहाँ पिछले 6 दिन में यानी कि औसत जो संक्रमण दर 6% से अधिक हो चुकी है, जो सामान्य से यानी कि 5% से अधिक है और इसी को कम्युनिटी स्प्रेडिंग कहा जा सकता है। साथ साथ विशेषज्ञों के मुताबिक जिस तरह से WHO का मानना है कि किसी भी देश या राज्य के अंदर जो 3% के नीचे अगर संक्रमण की दर रहती तो नियंत्रण में मानी जा सकती है। लेकिन राजस्थान के 2 राज्य ऐसे हैं, 2 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर जो संक्रमण की दर 6% से अधिक हो चुकी है, जो कम्युनिटी स्प्रेड कहा जा सकता है इन राज्यों के अंदर। जयपुर और जोधपुर के अलावा भी जो खतरा बढ़ा हुआ है वो है अलवर, अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर के अंदर। तो वहां पर भी जो संक्रमण की जो दर है वो जो 3% के करीब पहुंच चुकी है। तो ऐसे में वहां के भी हालात बेहद चिंताजनक है। साथ साथ बात करें तो वैक्सीनेशन कोरोना की जो नई गाइडलाइन आई है उसके अंदर भी बिना या लक्षणों वाले मरीजों को 14 दिन या 7 दिन के लिए आइसोलेशन जरूरी रखा गया है। साथ साथ जो ऑक्सीजन सिचुएशन भी 93 के बजाय 93% रखा गया है। ऐसे में लगातार 3 दिन अगर बुखार नहीं आया हो तो सब ठीक माना जा रहा है इसके अंदर। लेकिन जिस तरह से विशेषज्ञों का यही कहना है कि फिलहाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही वो इलाज ले, क्योंकि इस जो कोरोना संक्रमण का अभी जो मौजूदा समय है इस दौरान कोई विशेष जो कोरोना संक्रमण की जो लक्षण है उसके बजाय भी अन्य लक्षण भी इसमें सामने आ रहे हैं, जैसे पेट दर्द होना, सिर दर्द होना। तो ऐसे में इसको लेकर भी चिंता है और इन्हीं लक्षणों को देखते हुए भी कोरोना का टेस्ट करवाए और साथ साथ आइसोलेशन में रहे ताकि अन्य लोग संक्रमित होने से बचे और समय पर इलाज हो सके। जी बिल्कुल। चलिए लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।